दोस्तों, आम लोगों के बीच एक यकीन होता है कि कोई भी तानाशाह कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर अपने परिवार के लिए वो हमेशा अच्छा ही करता है। पावर किसी के भी पास आए, वो अपना और अपनों के भले में उसे इस्तेमाल करता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे तानाशाह भी आए हैं जिनके जुल्म की कोई इंतहा नहीं थी। उन्हीं में से एक का नाम था रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का। उन्होंने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर की जर्मनी सेना को दूसरे विश्व युद्ध में मात दी। वो करीब 1/4 सदी तक सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता रहे। लेकिन स्टालिन के राज में जुल्म और सितम की भी इंतहा हुई। उनकी नीतियों और फरमानों की वजह से कथित तौर पर दसियों लाख लोग मारे गए। एक दौर में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता रहे स्टालिन की जिंदगी एक मामूली से परिवार से शुरू हुई थी। तो ऐसा क्या हुआ था कि एक मामूली सा बच्चा बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्जिया की गौरी से, जहां 18 दिसंबर 1879 को एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा जाता है जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली, जिसे आज आप जोसेफ स्टालिन के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जब रूस में जार का राज था और जॉर्जिया भी उसी रूस के साम्राज्य का हिस्सा था और उसी के साए में जोसेफ स्टालिन पल रहे थे। अगर बचपन की बात करें तो वैसा था कि अगर उनके बेरहम और जुल्मी होने की वजह उनके बचपन को बहाने तो वो गलत नहीं होगा। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे, माँ कपड़े धोने का काम करती थी। बचपन में स्टालिन बहुत कमजोर थे, दूसरे बच्चे उन्हें बहुत तंग किया करते थे। इसी सितम से उनका दिल कठोर होता गया और जब स्टालिन बड़े हो रहे थे तब जॉर्जिया में जार के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही थी। वो जॉर्जिया की लोक कथाओं और रूसी विरोधी विचारों से काफी प्रभावित हुए। वे इतने प्रभावित हुए कि 1895 में जब स्टालिन की मां ने उन्हें पादरी बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिफलिस भेजा तो वहां वो कार्ल मार्क्स की किताबें पढ़ा करते थे। स्टालिन ने उन दिनों एक समाजवादी विचारधारा वाले संगठन की सदस्यता भी ले ली थी। ये संगठन रूस के बादशाह के खिलाफ लोगों को एकजुट करता था। अब आती है 20वीं सदी। स्टालिन ने तिफलिस के मौसम विभाग में काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो लगातार रूसी साम्राज्य के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए थे। स्टालिन अक्सर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया करते थे। जार की खुफिया पुलिस को स्टालिन की हरकतों का अंदाजा हो चुका था। 1905 में स्टालिन ने पहली बार रूसी साम्राज्य के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। रूस के बोल्शेविक क्रांति के अगुआ व्लादिमीर लेनिन से स्टालिन की पहली मुलाकात फिनलैंड में हुई थी। लेनिन उनकी प्रतिभा के कायल हो गए। 1907 में स्टालिन ने तिफलिस में एक बैंक में डकैती डालकर 2.5 लाख रूबल चुरा लिए। ये रकम जार विरोधी आंदोलन में काम आई। इससे पहले 1906 में उन्होंने पहली शादी कैटवान स्वानिजे से की और उनसे उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम याकूब रखा गया। लेकिन 1907 में स्टालिन की पत्नी कैटवान की टाइफाइड से मौत हो गई और इस बात से स्टालिन को जबरदस्त झटका लगा था। यहाँ से उन्होंने अपना नाम जोसेफ विलारियोनोविच जुगाशविली से बदलकर जोसेफ स्टालिन रखा और अपने बेटे को उसके नाना नानी के पास छोड़कर खुद को पूरी तरह से रूसी क्रांति के हवाले कर दिया। 1917 में लेनिन की अगुवाई में रूस में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हो गई। जब स्टालिन ने लेनिन को जार की सेना से छुड़ाकर फिनलैंड भागने में मदद की तो स्टालिन को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया गया। जार की हुकूमत खत्म होने के बाद रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के दौरान स्टालिन ने पार्टी के भगोड़ों और बागियों को सरेआम सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। जब लेनिन सत्ता में आए तो उन्होंने स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना दिया। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद स्टालिन ने खुद को उनके वारिस के तौर पर पेश किया और 1920 के दशक के आखिर में आते आते स्टालिन सोवियत संघ के तानाशाह बन चुके थे। रूस में आतंक और तरक्की। 20 के दशक में ही स्टालिन ने 5 ईयर प्लान के जरिए देश की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो सोवियत संघ को आधुनिक देश बनाने में जुट गए। स्टालिन को लगता था कि अगर सोवियत संघ में औद्योगिकीकरण नहीं हुआ तो कम्युनिस्ट क्रांति नाकाम हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, पड़ोस के पूंजीवादी देश उस पर कब्जा कर लेंगे। स्टालिन के राज में सोवियत संघ में कोयले, तेल और स्टील का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। देश ने तेजी से आर्थिक तरक्की की। स्टालिन ने अपनी योजनाओं को बहुत सख्ती से लागू किया। कारखानों को बड़े बड़े टारगेट दिए जाते थे। कई बार तो ये टारगेट पूरे कर पाना नामुमकिन सा लगता था। जो लोग टारगेट हासिल करने में नाकाम रहते थे उन्हें देश का दुश्मन कहकर जेल में डाल दिया जाता था। जब स्टालिन सत्ता में आए तो रूस में ज्यादातर जमीन छोटे छोटे टुकड़ों के मालिकाना हक में बटी हुई थी। अक्सर अकाल पड़ा रहते थे। खेतों में बहुत कम अनाज होता था। स्टालिन ने खेती का आधुनिकीकरण शुरू किया। उन्होंने तमाम जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया।
बहुत से किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों ने अपने जानवर मारकर और अनाज छुपाकर इसका विरोध किया और इसकी वजह से करीब 50 लाख लोग भुखमरी से मर गए। इससे नाराज स्टालिन ने जमाखोरी करने वाले और इनकी नीतियों का विरोध करने वाले किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। दसियों लाख लोग मारे गए। 30 के दशक के आखिर आते आते सोवियत संघ में जमीन का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण हो गया था और इससे अनाज का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। स्टालिन खुद को एक नरम दिल और देशभक्त नेता के तौर पर प्रचारित करते थे, पर जो भी उनका विरोध करता था उसे स्टालिन अक्सर मरवा देते थे, फिर चाहे वो सेना के लोग हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के। आरोप तो ये भी है कि स्टालिन ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मरवा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सेना के 103 जनरल और एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था। स्टालिन की खुफिया पुलिस बड़ी सख्ती से उनकी नीतियां लागू करती थी। साम्यवाद का विरोध करने वाले 30 लाख लोग साइबेरिया के गुलाग इलाके में रहने के लिए जबरदस्ती भेजे गए थे। इसके अलावा करीब 7.5 लाख लोग मरवा दिए गए थे। परिवार को भी नहीं बख्शा। 1919 में स्टालिन ने नदेज़्दा एलिलोएवा से दूसरी शादी की। इस शादी से स्टालिन को एक बेटी स्वेतलाना और बेटा वैसिली हुआ, लेकिन स्टालिन अपनी दूसरी पत्नी से बहुत बदसलूकी करते थे और उनकी दूसरी पत्नी नदेज़्दा ने 1932 में खुदकुशी कर ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर बताया गया कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन की पहली पत्नी से हुए बेटे याकूब को जर्मन सेना ने गिरफ्तार कर लिया। जब जर्मनी ने बंदियों की अदला बदली में याकूब को रूस को सौंपने का प्रस्ताव किया तो स्टालिन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और जर्मनी के युद्ध कैंप में स्टालिन के बेटे याकूब की 1943 में मौत हो गई थी। अपने आखिरी दिनों में स्टालिन बहुत शक्की हो गए थे। वो पार्टी में कई लोगों को अपना दुश्मन मानने लगे थे और ऐसे हर शख्स को मरवा दिया करते थे। 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन का निधन हो गया। सोवियत संघ में बहुत से लोगों ने उनकी मौत पर मातम बनाया, लेकिन सोवियत संघ में ही लाखों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्टालिन की मौत का जश्न भी मनाया। स्टालिन के बाद सोवियत संघ के नेता बने निकिता क्रुश्चेव ने स्टालिन की नीतियों से किनारा कर लिया। अब जोसेफ स्टालिन को आप 2 नजरों से देख सकते हैं। पहला वो स्टालिन जिसने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि उसने हिटलर को भी हरा दिया, जिसने रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शुमार किया, जिसने रूस को डेवलप किया। दूसरा वो स्टालिन जिसने सत्ता के लिए अपने परिवार तक को नहीं बख्शा, जिसने हिटलर को हराने का नाम करने के लिए 10 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान की वैल्यू तक नहीं समझी। वो हीरो थे या विलन, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक और फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।